बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके लिए लाया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का मॉडरेट टू हार्ड लेवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, यहाँ पर एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई और आरआरबी, एलआईसी का ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर होती है। फ्री स्टडी मटेरियल है, ऑल सब्जेक्ट है, फ्री मैगजीन्स, मंथली कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मॉक इंटरव्यू एंड 10 days 2 hour क्लासेस एंड 2 hour प्रैक्टिस सेट। ये जगह है थर्ड फ्लोर, राजकुमार कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। जगह है 80805158979595628966 डेमो क्लासेस फॉर 3 days। अब तक हमने सिंपल इंटरेस्ट के सिंपल वाले, मॉडरेट, आज मॉडरेट टू हार्ड वाले लिए है। ठीक है, आज भी हमने 15 प्रॉब्लम लिए है जो आपको समझ सके। यदि किसी को मेरा नहीं समझा है तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो को दोबारा देखे और उस पर क्या बोलते हैं जाकर क्या बोलते हैं उसके बाद ये वीडियो देखे। नहीं तो आप क्या करोगे, ये वीडियो देखोगे सर समझा नहीं है, बिकॉज जो इजी लेवल है उसमें मैंने उसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और सीधा हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम पर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, दिया हुआ है कि यदि 64 अमाउंट 8320 इन यूर, व्हाट विल 86 अमाउंट इन 4 year एट द सेम रेट, परफेक्ट द पर एनुअन। ठीक है, अब बोला है यदि 64 रुपए 2 वर्ष में 8 रुपए 20 रुपए हो जाते हैं तो उसी ब्याज की दर से 86 रुपए 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो हमको सिंपल सी बात यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, सबसे पहली बात है हमारा प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल कितना है, हमारा प्रिंसिपल है 64 रुपीज। ठीक है, उसमें हमको टोटल अमाउंट जो मिल रही है, टोटल अमाउंट मिल रही है 83/20। ठीक है, अगर इसका माइनस करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस करती है, तो हमको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। यानी 83 में से अगर हम इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 19.20। ये हमको क्या मिल गया है, हमें ये मिला है टोटल मिलाकर इंटरेस्ट कितने इसमें मिला है। यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा ये है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ है 19.2 लिखो, जो जीरो लिखने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल हमारा है 64 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है और टी परसेंट हमको बताना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, और टी दिया हुआ है क्या वहाँ पर, हाँ यहाँ पे टी दिया हुआ है 2 वर्ष दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या दिया है टी 2 वर्ष दिए है, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। और देखो 2 से यहाँ कटेगा तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, और फिर इसको काटेंगे 32 तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब जो कट गया, अब 19.2, अब ये 25 इधर आ जाएगा और 32 यहाँ पर आ जाएगा। 32 कितना आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप देखो यहाँ पर जो है 32 है, तो 32 है तो ये मेरे को 32 का टेबल में जाता है, यानी कि 32 इंटू 6 करेंगे तो कितने बार जाएगा ये 6 बार। बट लेकिन पॉइंट है, पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद। और 25 से अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। बट लेकिन पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, यानी 15% रेट। कितना रेट आ गया 15% रेट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि 86 रुपए 4 साल में कितना हो जाएगा, यानी धन कितना हो जाएगा। तो हमको सिंपल सी बात पूछा है कि 86 रुपए है, ठीक है, 4 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से 15%, कितना 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपॉन में 100। तो 4 एकम 4 और ये हो गया 25। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, और ये कितना होगा 3 छंग 18, हाथ के लगे 1, 3 8 24, 24 और ये कितना हो गया 25, और हाथ में कितना आ गया 5। और हमको मालूम है जब भी हमको इसका करना रहता है तो कितना आ जाएगा 86 रुपये से कितना हो जा रहा है यहाँ पर 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर कितना आ जा रहा है इसमें इसका अगर हम देखो नीचे में 5 है तो आगे वाले को डबल कर दो, 2 8 16, 2 5 10 और ये 11, हाथ के लगा 1, 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 5 5। ठीक है, और पॉइंट 1 देना है, पॉइंट 1 देना है। ठीक है, 51.6, और हमारे पास टोटल पैसा कितना था 86
प्लस 51.6, यानी आंसर कितना आ जाएगा 6 7, और ये कितना आ जाएगा 5 और 8 13, यानी 13.76, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पे एक जीरो लगा देता हूँ, ठीक है, वैसे कोई है नहीं लेकिन आंसर हमारा यही है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है the fixation of annual rate of the interest of corresponding to a nominal rate 6% per annual payable half yearly is। ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय है 6% वार्षिक को की नामांकित दर से मेल खाती होंगी। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है, द एनुअल 6% दर से, 6% दर से बोला है ना, 6% दर से एनुअल कितना खा रही है वो 6% है ना, 3% है, तो उसको हमें एनुअल परसेंट निकालना पड़ेगा। प्रभावी दर वार्षिक दर जो आर्थिक वर्ष के आधार पर देय पर 6% वार्षिक नामांकित करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, ठीक है। तो 6% में यानी कितना बोला है, हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली यानी इसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। कितना परसेंट आएगा 3%। ब्याज की प्रभावी दर जो वार्षिक आधार पर 6% नामांकित दर से में मेल खाती है तो क्या करेंगे, तो इसमें हम वाला फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी अपॉन में 100, ये हमारा इसका फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये आ जाएगा 3 प्लस 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस सॉरी इंटू है यहाँ पर, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे क्या है इंटू है ना, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू बाय 3 अपॉन में 100, यानी कितना हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा टोटल मिला के देखो, ये हो जाएगा 336 प्लस ये 3 3 9 और ये कितना आ जाएगा 0.9। समझ में आया, देखो नहीं समझ में आया तो देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 6, उसको लिख सकते हैं 009, यानी आंसर आ जाएगा 0.9%। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। समझ में आ रहा है किस तरह से करना है। जब आपको बोला है ब्याज की प्रभावी वार्षिक जो तो इसमें अर्धवार्षिक किया गया है तो उसमें ए प्लस बी का ये फॉर्मूला लगाना है, उसके आधार पे इसको निकालना है, ठीक है। जैसे अगर आपको दे दिया है कि अर्धवार्षिक का कितना है 8%, कितना परसेंट दे देगा 8%, तो आपको क्या करने का है, आपको क्या करने का, रेट बराबर कितना करने का है, उसको आधा कर रहा है, आधा करे तो कितना आ जाएगा 4%। 4% में फॉर्मूला ये करना है, यानी 4 प्लस 4 फिर 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16/100, यानी कितना हो जाएगा 8.0.16, यानी आंसर आ जाएगा 816। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं इसमें, नेक्स्ट है यदि 6 वर्ष का साधारण if the simple interest for 6 years be equal to 30% of the principal, it will be the equal to the principal or after। 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, यानी सिर्फ बात कर रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट टू प्रिंसिपल 30%, तो यानी हम बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इधर आ जाएगा पी ऐसा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 30 अपॉन में 100, 0 कैंसल, यानी सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो आएगा 3:10, ठीक है। तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे, ब्याज क्या बोला है, ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे। 6 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो 6 में तो कब बराबर होंगे, तो 3 और 10 का एलसीएम 30 ही ले लो, तो 3 और 10 का एलसीएम आप काम कर लो। अब ये बराबर करना है, इसको बराबर अपन कैसे कर सकते हैं, 3 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको 30, क्योंकि ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। 3 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 3 5 15, नहीं 30 ही आएगा, 30 साल बाद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा 30, आई थिंक। हाँ,
30 नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये आ रहा है, रेशियो तो ठीक निकला है इसमें। क्या बोला है, कितने समय बाद बोला है ना, तो अपन एक काम करते, 3 आ गया है प्रिंसिपल, 10 रुपये हमारा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं, 6 वर्ष का निकाले ना, 6 वर्ष का निकाल लिए, अपॉन में 100, तो ये ज़ीरो गए, और ये हो जाएगा 3 × 10 अपॉन में 6 अपॉन में R, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, बराबर है, और 2 × 1 = 2, और ये हो गया आपका 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया आपका 5%। ठीक है, अब 5% जब ये निकल गया है, तब पूछा है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होंगे, यानी ब्याज और मूलधन, और अभी कितने समय बाद, यानी ब्याज कितना है, ब्याज भी 10 रुपये, ठीक है, ब्याज 10 रुपये, मूलधन भी 10 रुपये, इंटू रेट, समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, समय है T, अपॉन में 100, ये ज़ीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से करे 20 वर्ष, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 वर्ष। तो इस आधार पे हमने निकाले, आंसर क्या आएगा 20 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा, तो उसका आधार कितना आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसने बोला है कि ब्याज और मूलधन, क्योंकि मूलधन जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, जो वो कितना है 10 है, तो इंटरेस्ट भी 10 रहेगा, तो उसके आधार पर कितना आ गया 20 वर्ष। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट है, अ पर्सन इन्वेस्ट ऑफ मनी इन द 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर, 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स। ठीक है, 10 साल और 6 साल के लिए करा है, 10%, 12% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टली, at the complete the each of scheme he gets the same interest and the ratio of his investment। एक व्यक्ति ने 3 धनराशियों को, चलो 6 साल 12 साल में के लिए कराए, 10 साल 12 साल 15 साल की दरों पर निवेश करता है, स्कीम समाप्त होने पर तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशियों का अनुपात बताइए। तो सिंपल सी बात है भैया, 6 साल के लिए लगा रहा है, कितने साल के लिए लगा रहा है 6 साल के लिए, कितने परसेंट से, 10% से, तो 10% है, तो अपॉन में नीचे में 100 ही ले लेगा, नहीं नहीं वैसा नहीं करते हो, देखो 6 साल के लिए लगा रहा है 10% से, फिर रेशो इधर ले लो, ये लगा रहा है 10 साल के लिए कितना परसेंट से, 12% से, और फिर ये लगा लो कितना आ रहा है 12 साल के लिए कितना, 15% से। ठीक है, ये सभी का बन गया है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 × 10 अपॉन में 100, ठीक है, 10 × 12 अपॉन में 100, और ये आ रहा है 12 × 15 अपॉन में 100, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ठीक है, ये जो कैंसिल हो रहे हैं वो काट रहा हूँ। अब ये आ रहा है 6 × 1 = 6, 6 × 2 = और 6 × 2 = अब इसके बाद कितना आ जा रहा है यहाँ पर, और कुछ है क्या, हाँ, 2 2 भी कैंसिल हो गए, 2 2, और यह हो जाएगा 5, यानी ये आ गया रेशो 5। हाँ, 6-10% से, 10-12% से, 10 वर्ष 12% से, और 12-15 वर्ष के द्वारा निवेश करते हैं, 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 2 का आंसर, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, यानी 1 2 3, मेरा तो ये आ रहा है। हम्म, 3 व्यक्ति या 6 वर्ष 12 वर्ष और इसके लिए आ रहा है ना, 6 और 10 के लिए आ रहा है, तो और कुछ बन सकता है क्या ये, ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, अरेस्ट करके देखते हैं इसको। अ, 3 व्यक्ति ने 6 बार 10 वर्ष के लिए लगाए, 6 के लिए 60,
अच्छा, 6 वर्ष के लिए उसने कितना लगाया, 10% लगाया, ठीक है। और 10 वर्ष के लिए कितना लगाया उसने, 12। और 12 वर्ष के लिए लगाया उसने 15। 15 और ये हो गया है 60। और ये कितना आ गया है, 120। और ये कितना आ गया है, 180। आई थिंक उतना ही आना चाहिए। तो 60 और 120 आया ना, आई थिंक 60, 120, 180, 180, 60, 120 और 180। ब्याज बराबर है इसका, ब्याज बराबर है, तो ब्याज बराबर करना है ना, ब्याज तो बराबर है बोला उसका। कुछ गड़बड़ा दिख रही है इसमें, कि ये 80, 80, ब्याज बराबर कैसे होगा। साठ है ना। अच्छा, 1 साल का 60 है, तो 6 साल का कितना हो जाएगा। हाँ, 6 वर्ष के लिए 360 होगा क्या। और और ये हो जाएगा कितने वर्ष के लिए है, 10 वर्ष के लिए। ठीक है यार, ऑप्शंस में उसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 60, 120। अच्छा, इसका एलसीएम मेरे ख्याल से, अच्छा इनका एलसीएम लेकर देख लेते हैं। 60, 120 और 180, 360 ही आएगा इसका, 360 आएगा। तो 360 करके देख लेते हैं, 360 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 360, ठीक है। और ये 360 करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 360। और इससे में 6 है तो कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम लग रही है इसमें, पार्ट्स ऑफ पार्ट बताए गए हैं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ऐसा लग रहा है मेरे को कि लिखने में प्रॉब्लम आई है। एक व्यक्ति ने 3 धनराशि 6 वर्ष से 10% 12% के लिए 10% और 20% से ब्याज से प्राप्त किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा। और कुछ गड़बड़ लग रही है ऑप्शन में, क्योंकि ये आ जा रहा है 60, और ये आ जा रहा है 120, और ये आ जा रहा है 180, ठीक है। और 29, 180, ये काटेंगे 60 के टेबल से, 1 और 2, और ये कटेगा 3, ठीक है। और अगर इसका हम लोग क्या कर लेते, एलसीएम ले लिए, 1, 2, 3 का 6 आएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए। हाँ, अब इसका 1, 2, 3 है ना, तो अब इसका क्या पूछा है उसने, निवेश की गई राशियों का अनुपात। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी इसको क्या करेंगे, 1, 2, 3 का एलसीएम आ जाता है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे, और इसको भी 2 से, और इसको भी 2 से। अब देखते, ये कटेगा तो 6 आ जाएगा, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कटेगा तो कितना कटेगा, ये आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। 6, 3, 2, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा टाइम लग गया लेकिन आ गया। देखो इसमें क्या हुआ था, उसने निवेश की गई राशियों का अनुपात पूछा था, और जो ये जो हमारा निकल रहा था वो ब्याज का अनुपात है। ये क्या है, ब्याज का अनुपात। ये है एसआई का अनुपात है, क्या का है, एसआई का अनुपात। और ये है आपका अपना प्रिंसिपल का अनुपात। हम इसी में कंफ्यूज हो गए थे। नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, उसने पूछा यही था ना, वही मेरे को लगा कि ये ब्याज का पूछा है। नेक्स्ट लेंगे, 1000 invested 5% and one simple interest, and if the interest is added to the principal after every
10 years द अमाउंट विल बी बिकम 2000। यदि 1000 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 2000 का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी 1000 रुपए मिल रहे हैं। देखो 1000 रुपए आपके, 1000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, और आपको एसआई मिल रहा है 1000 रुपए, 2000 हो रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो सीधा सीधा है बोलेंगे ना अपन, 1000 रुपए अपना एसआई, प्रिंसिपल भी 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, ड्यूरेशन टाइम पूछा हुआ है, अपॉन में 100। ये कट गए ये कट गए क्योंकि सेम समय 5 एकम 5 और ये हो गया 20, यानी समय आ गया है आपका 20 वर्ष। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, और इसमें कोई वो नहीं है कि थोड़ा सा ये लग रहा है, लेकिन इजी, वो इजी क्वेश्चन था। ब्याज की दर से निवेश की जाती है, यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज का मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 200 रुपए का मिश्रधन कितने समय बाद प्राप्त होगा। नहीं, थोड़ा सा तो गड़बड़ हुई है, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है यहाँ पर। देखो फिर से हम करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, अगर 1000 रुपए का हमने लिए है, 1000 रुपए हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है, तो 10 वर्ष में कितना हो रहा है, ड्यूरेशन टाइम 10 वर्ष में, तो 1000 रुपए 5% की रेट से 10 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है हमको, एक दो यानी 500 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 10 साल में तो हमको यानी कि टोटल 500 रुपये ब्याज मिलेगा, तो फिर अगले साल भी 500 रुपये ही ब्याज मिलेगा, यानी 20 वर्ष। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, 1500 हो गया। अब रुको रुको रुको, ये 500 हो गए, ये 500 भी 1000 में जुड़ेंगे, 1000 में भी 500 जुड़ेंगे, तो कितना हो गया, 1500 हो गया। ठीक है, अब 1500 हो गया, अब 1500 में 5% के हिसाब से, क्योंकि कैसा हुआ है, ये अभी प्रिंसिपल हमारा नया बन गया, प्रिंसिपल हमारा 1500 हो गया, ठीक है, और 5% से टाइम पूछा हुआ है ना, टाइम पीरियड पूछा है 5% से। अच्छा, अगले 10 साल के लिए साल है ना, 1500 हो गए, यानी अभी अभी 10 साल में तो 1500 हो गए, यानी कि और कितना बाकी है, बाकी है अपना, अपना बाकी है पूरा 2000 का पैसा था, पूरा कितना था 2000, और अभी 10 साल में तो 1500 हो ही गए, यानी 500 रुपये बाकी है, यानी कितना बाकी है, 500 रुपये बाकी है, और ड्यूरेशन टाइम टी पूछा है, तो अपना 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे, 500 अपॉन में 15 अपॉन में 5, और ये टी, तो 5 से कटेगा तो ये 100 बार आ गया, और ये कटेगा कुछ 20 बार, और ये कटेगा कुछ 3 बार, यानी ड्यूरेशन टाइम आ जाएगा आपका। देखो बहुत अच्छा सवाल था, ड्यूरेशन टाइम टी बराबर आपका आ जाएगा 20/3, यानी कि 16/2/3%, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो ऑप्शन नंबर डी है, एक्चुअली ये इस तरह का नहीं है, ये है 16/2/3 ईयर्स। ठीक है, ये प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। देखो देखो बोला गया है 1000 इन्वेस्ट कर रहा है 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट से, इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर्स द अमाउंट ऑफ बिकेम। अब मेरे को बताओ 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे 5% रेट से 10 साल में, 10 साल में तो सिर्फ 500 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, यानी टोटल हो गए 1500। कितने हो गए, 1500। अपने को कितना चाहिए था, अपने को चाहिए था कि भैया 2000, 2000, यानी कि अब अपने को 1500 पे 500 रुपए बैच चाहिए, कितना रुपए चाहिए, 500 रुपए। तो 500 रुपए यहाँ पे रखेंगे, 1500 रुपए यहाँ पे रखेंगे, इससे काटेंगे तो टाइम ड्यूरेशन निकला 16/2/3, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है, हार्ड लेवल्स के है। नेक्स्ट लेते हैं, a person they deposit 404 rupees 2 years and 550 4 years and 6 years, he received the total simple interest 120, the rate of interest per annual is। एक आदमी ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 4 वर्ष के लिए, और 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, उसे कुल साधारण ब्याज 1000 भी प्राप्त हो, तो वार्षिक ब्याज दर बताइए क्या।
साधारण ब्याज बोला है ना, टोटल उसको प्राप्त हुआ है। रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है क्या? अब याद आ गया। अब देखो, 400 रुपये पर 2 साल के लिए ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा तो सेम लिख देंगे, आर अपॉन में 100, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, 400। अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका 550, और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, अपॉन में 100, प्लस उसके बाद 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, अपॉन में 100, और ये हो गया है 1020। अब यहाँ पर क्या है, हाँ हम दो चीज कर सकते हैं इसमें। दो चीज कैसे कर सकते हैं? हाँ आराम से होता है, देखो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो जीरो कैंसिल, यानी 4 दूनी 8, 8 आर हो गया। प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शून्य गया, ये जाएगा 2 बार, और ये जाएगा 5 बार, 5 जाएगा 11 बार, ठीक है। और ये 11 दूनी हो गया 22 आर। प्लस अब यहाँ पर ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 12×5 72, 72 आर बराबर 1020, ठीक है। अब उसके बाद कितना होगा, 22 और 8 30, 30 और 22 और 8 हो गए 30, 30 और ये हो गए 102, यानी 102 आर बराबर 1020, यानी 102 से 102 गए, यानी एक बार, यानी 10 आर बराबर कितना आ गया आपका 10%। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, मनोज डिपॉजिट आर टू 29,400 for 6 years, and its simple interest of he got 400,200 is interest after 6 years. The annual rate of interest was, अच्छा उसका प्रिंसिपल है 29,400, ठीक है, और उसके बाद टाइम पीरियड है 6 वर्ष, उसके बाद उसे 6 वर्ष के बाद ऐसा है कितना ब्याज मिला, 6 वर्ष में 42,400। तो उसका हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो हम ये बोल सकते हैं 4,200 इज इक्वल टू 29,400, टाइम पीरियड 6 है, आर हमें निकालना है, अपॉन में 00, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 कैंसिल हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 424200, अब ये नीचे में कितना आएगा 294, और ये आ जाएगा 6, और ये आर आ जाएगा 6 कम 6, 6 7 42, ठीक है। अब देखो ये भी कटता है, ये भी कटता है, 7 एकम 7, और 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, यानी, और ये भी कटेगा 50, और ये निकलेगा 21, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा आपका 50/21 आर। तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आप लोग, फ्रैक्शंस में ऐसा लिखेंगे इसको, आर बराबर 21 इंटू 2, यानी 42 हो गए, डिवाइड बाय 8। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ए क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, 6,000 became 720 in 4 years. If the rate became 1.5 times itself, the amount of the same principal in 5 years will be, 6,000 की राशि 4 वर्ष में 7,200 हो जाती है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, तब उस धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्रधन क्या हो? वन 1.5 हो जाती है, नहीं 1 से 1.5 गुना हो जा रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंसिपल दिया हुआ है 6,000 रुपये, टोटल अमाउंट हमें मिल रही है 7,200, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 1,200, ठीक है ना, उतना ही चाहेगा ना, तभी तो 72 आई है। अब ये आ गया 1,200 आ गया। अब ये प्रिंसिपल है हमारा 6,000, ड्यूरेशन है 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, 1 2 गया, 1 2 गया, फिर ये भी 0 गया, ये भी 0, नीचे जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी 20, और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 5%, कितना आ गया
5%। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, स्वयं की 1.5 गुना, 1.5 गुना यानी कितना हो जाएगा भैया, 1.5 गुना यानी कोई 7.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करने का है, 1 देखो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 7.5, बरोबर है। अब 7.5 हो गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको क्या पूछा है इसने, सीधा सिंपल ये पूछा है कि अब अपना मिश्र धन कितना हो जाएगा। अरे भैया 6,000 रुपये 7.5 से 4 वर्ष पर कितना मिलेगा, ठीक है। तो एक दो कैंसिल हो गया। अब देखो ये हो गया, ये टोटल हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, तो 28 और ये कितना हो जाएगा लास्ट में 0, 6 8 48, हाथ के लगे 4, 6 दूनी 12 और कितना हो गया 1680। और पहले कितने हमारे थे पहले 6,000, 6,000 प्लस करेंगे इसमें, तो ये 6 8 6 और ये 7, 76 है। गलत हुआ क्या, मेरा तो 7680 आ रहा है। 1.5 गुना हुआ 4 5 20 मेरे भैया, क्या गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया। देखो यहाँ पर कितना होगा, 4 5 20, 4 7 28 और ये हो जाएगा 4 5 20 यानी 300 और ये 30 यानी 60 इंटू कितना आ जाएगा 30 यानी कितना आ जाएगा 1800, बरोबर है। तो पहले का पैसा कितना है आपका 318 और ये कितना है 6,000 है ना, 6,000, 6,000 है तो ये 668 780 हो रहा है मेरा तो आंसर। 780 ही होना चाहिए उसका। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसका निकला है 5%, 7.5। अरे यार सॉरी 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 सॉरी, अपन यहाँ पे थोड़ा सा ये ले रहे हैं, सब सही है, सब सही जा रहा है। यहाँ पर बोला गया है, समय थोड़ा सा वो हो गया ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अपन गलती यहाँ कर रहे हैं, यहाँ बोला गया है 6,000 रुपये की राशि है, 7.5 ले रहे, बट यहाँ पे 5 वर्ष बोला गया है। कितने वर्ष बोला गया है, 5 वर्ष। बहुत समझ के संभालना पड़ता है, ठीक है। ये 0 0 गए, ये 0 0 गए, अब यहाँ पर एक 0 है तो ये भी हो जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, 5 छंग कितना हो गया 30, 30 और ये 75। अब ये हो जाएगा लास्ट में 0, 3 5 15, हाथ के लगे 1, 3 7 21 और ये 2,222। और पहले के कितने थे अपने थे पहले के 6,000 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 5 और 2 और 8,250, 8,002, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं 5,000 रुपये 500 पर simple interest on 500 for 4 years in at 6.25 annual is equal to the simple interest on 400 at 5% annual for a certain period of time. The period of time is 500 पर 4 वर्ष का वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 पर किसी समय अवधि के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो तो समय अवधि बताओ। जब यानी ब्याज बराबर है यानी 500 पर 4% से 6.25 अपॉन में 100, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 400 पर 5% से टाइम पीरियड निकालना है अपॉन में 100, ठीक है। तो पहले 1 2 1 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 25, ठीक है। और ये कितना हो गया आपका, ये 2 शून्य गया, ये शून्य गया, यानी 4:5 हो गया इंटू टी। अब ये 5 से ये 5 गया, अब ये 25/4 नीचे आएगा और इसी को हम लिखेंगे 4/6/1 फोर्स टाइम पीरियड, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे 800 absorbs of to rate of
12% annual simple interest and B bonds as 920 at the rate of 10% annual simple interest. In how many years will their amount dates of equal? 800 रुपये 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा बी उसे 910 10% साधारण रुपये ब्याज की दर से उधार लेता है, तो कितने वर्ष बाद उनको कर्ज बराबर हो जाएगा? कितने वर्ष बाद? हाँ, अब देखो, अब हम ये बोल सकते हैं कि 800 पर कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा? कर्ज यानी 800 प्लस रहेंगे, प्लस प्रिंसिपल रहेंगे जिसमें, और उसमें रहेगा 800 प्लस 12, 12% है ना, 12% इंटू टी अपॉन में 100, और यहाँ पर रहेगा 910, 910 प्लस 910 इंटू 10% अपॉन में टी 100, क्योंकि देखो प्रिंसिपल पे ब्याज लग रहा है, ठीक है। अब यानी कितने समय बाद बुलाए उनका बराबर हो जाएगा, तो समय तो हमको देखना पड़ेगा। 0 0 0 0 कैंसिल, ये एक जीरो, ये एक जीरो, और ये जीरो और ये जीरो कैंसिल, ये यानी हो जाएगा 800 प्लस 800 प्लस प्लस ये कितना हो गया? 12 8 96 टी, और ये हो जाएगा 910 प्लस 91 टी, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? ये 96 टी माइनस 91 टी इज इक्वल टू 910 माइनस 800, यानी होगा हो जाएगा ये 5 टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 110, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा टी बराबर 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इस तरह से करना पड़ेगा आपको, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन था, और इसी के आधार पे हमने इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। पहले 800 पर जो इंटरेस्ट रहेगा वो, और 910 पे जो रहेगा इंटरेस्ट, उसी के आधार पर टिप रेट निकाले, और ये 22 वर्ष के बाद दोनों का क्या होगा? कर्ज बराबर होगा। नेक्स्ट लेंगे, दी गई साधारण ब्याज में वी गिव हैव रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन the ratio of principal and amount for certain period of time, 4.5 after 3 years with the same rate of the interest, the ratio of the principal and amount became 5/7, the rate of interest is। दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्रधन, मूलधन 4:5 अनुपात है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्रधन, मूलधन का मिश्रधन से अनुपात 7:5 है, 5:7, तो ब्याज की दर क्या है? किसी दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समावधि के लिए मूलधन और मिश्रधन, या तो हम मूलधन और मिश्रधन बोला है ना, मूलधन का कितना है यहाँ पे? 4:5 है ना, 4:5 है, एक साल में 3 हो रहा है, समय अवधि है ना, तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर 5 रुपए में 2 हो रहा है,
अपन ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये वाला लिए कि 5 रुपये है, प्रिंसिपल हमारा 5 रुपये है और टोटल अमाउंट हो रही है 7, यानी उसमें ऐसा यूनिट आ रहा है आपका 2 रुपये। 2 × 5 और 2 × 5 और कितना आ रहा है 3 वर्ष अपॉन में 100, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है ना 5, और ये कितना जा रहा है 20, और ये कितना हो जा रहा है 40/3। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कुछ तो करना पड़ेगा। चलो करते हैं। प्रिंसिपल और क्या रहता है टोटल अमाउंट का ले लेते हैं, टोटल अमाउंट का रेशो। पहला है 4:5। डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट डिफरेंट है 1 यूनिट का, ठीक है। और दूसरा है 5:7, डिफरेंट है यहाँ पे 2 का। एक काम कर सकते हैं अपन, प्रिंसिपल सेम कर लेते हैं। प्रिंसिपल कैसे सेम करेंगे, इधर से 5 से मल्टीप्लाई, इधर से 4 से मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल सेम कर लेते हैं। प्रिंसिपल सेम कर लेते हैं, इधर भी थोड़ा सा ये हो जाता है। इधर हम लोग कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई, उधर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया टोटल मिला के अब हो गया 20, और ये हो गया 25, और ये हो गया है 20, और ये हो गया है 28, यानी सीधा सीधा 3 यूनिट बढ़ रहा है इसमें। इसमें कितना यूनिट है, 3 यूनिट का डिफरेंट है, 3 यूनिट का डिफरेंट है, यानी कि अपन बोल सकते हैं 3 यूनिट का डिफरेंट है। तो अपने को पूछा है ब्याज की दर, ब्याज की दर, और 3 साल में 3 यूनिट बढ़ रहा है, यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। 3 साल में कितना है 3 यूनिट, 3 साल में 3 यूनिट बढ़ा, यानी एक डिफरेंट एक आ गया, और इंटू 100 कितने पे बढ़ रहा है, अपना प्रिंसिपल है 20 पर, कितना है 20 पर, 0 0 कैंसिल, यानी 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 5%। ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करे, प्रिंसिपल को सेम कर दिए, यानी 20 और 20 कर दिए। यहाँ पर हो रहा था 25 रुपए, यहाँ पर 28 रुपए, यानी और देखो यहाँ लिखा है 3 वर्ष के बाद उस पर ब्याज मूलधन का मिश्रण 5 से 7 हो जाता है, यानी 3 साल में कितना यूनिट बढ़ा है, तो 3 साल में हम बोल सकते हैं 3 यूनिट बढ़ा है, तो 3 साल में 3 यूनिट, यानी एक 3 यूनिट 1 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट पर कितना आ जाएगा 20, 20 पर कितना हो रहा है 1 यूनिट, कितने साल पर 20 पर 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो उसके आधार पर 5% आएगा। नेक्स्ट लेते हैं। एक आदमी अपनी धनराशि, अ पर्सन हु लेट टू 400 सम ऑफ मनी 15% and 50% raise 10% annual and the rest of 18% annual rate of the interest. What would be the annual rate of interest if the interest is including on the whole sum? देखो यहाँ पर हमको कोई धनराशि दी नहीं, तो मैं बोलता हूँ कि वो आदमी के पास 100 रुपए थे। कितने रुपए थे 100 रुपए। एक आदमी ने धनराशि का 40 भाग, 40 भाग यानी 40 रुपए, 40 रुपए, ठीक है। 15% से, कितने परसेंट से, देखो अभी इसको करते हैं बरोबर। उसके पास कितने रुपए थे 100 रुपए थे, तो 100 रुपए का उसने कितना करा 40 भाग करा, कितने परसेंट पे 15% पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मालूम नहीं, ठीक है। भी देखते हैं, वार्षिक 15% वार्षिक दर से लिया, टाइम पीरियड आ रहा है ना। तो फिर अपन ये कर सकते हैं, देखो
100 लिया और वार्षिक दर बोला है 40 रुपये पे उसको 15% मिल रहा है। 40 रुपये पे 15% कितना आ जाएगा उसका? 40 रुपये पे 15% आ जाएगा उसका, ये जीरो यानी कितना होगा 2, और ये हो गया 5। तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी 6 रुपये। यानी 40 इसमें प्लस 40 प्लस करेंगे तो उसको थोड़ा सॉरी उसको 6 रुपये मिलेगा। कितने रुपये मिलेगा? 6 रुपये मिलेगा। अभी उसके बाद दूसरा कौन सा लेगा वो? अब क्या बोलता है? 60 रुपये बचे। 60 में का 50%, 60 का 50% यानी कितना हो जाता है? 60 रुपये बचे। 40 रुपये तो इसमें गए। अब 60 का 50%, 50% यानी 30 रुपये। 30 का कितना आ जाएगा? 10%। कितना ले लेंगे? 10% यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30 का 10% आ जाएगा आपका 3 रुपये। यहाँ पे कितना मिल गया उसको? 3 रुपये मिल गया। और शेष भाग यानी वही बचा हुआ है 30 रुपये। 30 में 18% की दर से, 18% अपॉन में 100 यानी 0 0 कैंसिल। 18 तिया कितना हो गया? 54/10 यानी उसको आ गया 5 रुपये 4%। यानी टोटल ब्याज कितना हो गया? इस पर हो गया है, इस पर हो गया है, सॉरी इस पर हो गया है 6 रुपये। इस पर कितना आया था? 5 5 15 6 रुपये इसमें आया था। 6 रुपये इसमें आया था, 3 रुपये इसमें आया था, यानी कितना हो गया? 9, 9 और 5 हो गए 14.4। यानी इसको टोटल ब्याज मिला है, टोटल इंटरेस्ट मिला है 44.4। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो ना, अब उसने क्या बोला है कि अब अमाउंट तो हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या मान लिया कि भैया 100 रुपए थे। 100 रुपए का उसने 40% लिया तो 40 रुपए होता है। तो 40 का 15% कितना हो गया? 6 रुपया। अब बचा हुआ है शेष भाग का 50%, यानी अब 60 रुपए बचे थे। 60 रुपए का उसने 50% लिया, तो 50% अगर हम लेते हम बात करते तो कितना हो जाएगा? 50% तो 30 रुपए। 30 रुपए उस पर 10% से 3 रुपए, और फिर बचा हुआ 30 रुपए था। 30 रुपए पर 18% 5.4। सभी का इंटरेस्ट 6, 3 और 5.4 को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 14.4। और यही उसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेंगे। Ramesh had deposit 550 fixed deposit in the rate of 10% for annual simple interest, and after every second year he adds to interest of earning to his the principal. The interest is the end of the 4th year. रमेश ने 15,600 साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर वाले एक समावधि खाते में जमा कराया। ब्याज से हुई आय का वो प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता था। तो उसको चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? अच्छा, ब्याज क्या होगा बोला है ना। रमेश ने 15,600 साधारण ब्याज की 10% दर से वाले समावधि खाते में जमा कराया। वही 6 यार, और कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हमको दिया है कितना है? 15,600। ठीक है, 10% रेट से कितने साल बोला है उसने? चौथे वर्ष के अंत में, चौथा यानी 4 साल का लगाना है उसको। खत्म। अब यहाँ पर कितना गया? 1 2। ठीक है, 1 2 हो गया। अब ये कितना हो गया? 15,060। ठीक है, यहाँ पे 1560। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, अब है 848 की धनराशि व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ द एनुअल पेमेंट ऑफ विल द डिस्चार्ज ड्यू विच इज द ड्यू एट 848 द एंड 4 years and 4% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। 8,848 की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना। तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त कितनी है? ठीक है, अब यहाँ पर उसको 8,848 रुपए चुकाना है। ठीक है, और 4% से, कितने परसेंट से? और 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। तो देखो, सॉरी, देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल हमारा है 848, और टाइम पीरियड है हमारा 4 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 ईयर। तो किस्त बताना है, किस्त बताना है तो 848 848 मल्टीप्लाई बाय 4 × 4 अपॉन में 100, क्योंकि ये इंटरेस्ट निकलेगा ना, और इस पे इंटरेस्ट
तो उसमें वो पैसा भी जुड़ेगा, तो इसका इंटरेस्ट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये 25 आ जाएगा। और तो एक काम कर लेते ना, इसको काटते नहीं, इसको काटते नहीं, इसको काटते नहीं, मल्टीप्लाई कर देते। 8 4 8 16। ठीक है। और देखो अब यहाँ पर आपको टेबल आना जरूरी है। ठीक है। 16 8 128, 128 में 12, 16 चौक 64, 64 और 12 हो गए 76 7। और 128 में 7 जोड़ेंगे तो 135, पॉइंट 2 के बाद। ठीक है, पॉइंट कितने बाद दिए, 2 के बाद। और इसमें कितना हो गया अपन 8 4 8 भी प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं यानी 6 8 आ गया। और ये कितना आ जाएगा 13। और ये आ जाएगा 8 और 9, यानी टोटल आ जाएगा ना। अब इसको 9 8 3 और 6 8 कितने 4 किस्तों में दे रहा है ना, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 ने 18, 4 एकम 4, 290 आ रहा है। शायद से दूसरे मेथड से करना हूँ ऐसे। प्रिंसिपल किस्त कितनी है, चुकाना है बोलते ना। हम्म, तो यार ये दूसरे मेथड से करना पड़ेगा, दूसरे मेथड से ही करना पड़ेगा। इसको रेड बोला तो ठीक है ना। तो इसमें एक प्रॉब्लम है हमारा, प्रिंसिपल इंटू 100 और प्रिंसिपल इंटू 100 टाइम इंटू 100 प्लस किस्त। किस्त कितनी है, एक, फिर दूसरे साल और तीसरे साल की 3 किस्त होंगी ना, क्योंकि एक साल तो जीरो, पहले पहले साल तो अपन देते नहीं है, तुरंत तो देते नहीं है। ठीक है, हाँ, पहले साल तो अपन देते नहीं है, क्योंकि जो एंड होता है वो ही होगा, 2 और 3 रहेंगे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 8 4 8 100। और उसके बाद कितना है टी, टी कितना है 4, 4 इंटू 100 और प्लस 1 2 3 कितना हो गया 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 6, 6 होगा ना। और किस्त कितने बराबर इसमें है, 4 साल में, तो 4 बराबर किस्त में, तो 4 से मल्टीप्लाई करना। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड से यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 4 साल 4 किस्त, किस्त यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे ना, यहाँ पर हम विच इज द इंस्टॉलमेंट लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारी, इंस्टॉलमेंट है एक्चुअली 4, 4 की इंस्टॉलमेंट है। और यहाँ पे टाइम इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 8 इंटू 100। और ये आ जाएगा 400 प्लस प्लस 6 चौक 24, यानी कितना हो गया 8 4 8 इंटू 100। और ये आ जाएगा 424, और ये कटेगा 2 बार, यानी हमारी आ गया आंसर 200। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला कैसा है, जब आपको
आपको सिंपल मालूम है कि ये काय का फॉर्मूला है, ये हमारा है साधारण बैच का। जब किस्त दिया हो P/100 T/100 प्लस किस्त 1 2 3, 3 किस्त रहती है, 3 साल की किस्त रहेगी। जैसे पहले जब हम लेते तो तब देते नहीं है, उसके अगले साल देते हैं, तो ये 1 2 3 रहेंगी, 3 किस्तों में हमारा एक प्रकार से रह सकता है। तो इंस्टॉलमेंट अपॉन में कितना रहेगा, इंस्टॉलमेंट 4 किस्तों में है, तो 4 किस्तों के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। 4 नहीं ले सकते यहाँ पर, बिकॉज क्योंकि हम स्टार्टिंग में नहीं देते इसलिए, तो जब मंथ एंड होता है तब दिया जाता है। तो इसके अनुसार कितना आ गया है 200। नेक्स्ट लेते हैं, कोई धनराशि सम ऑफ मनी एट सर्टन रेट फॉर एनुअल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन द 5 years एंड एट अ डिफरेंट रेट बिकॉज देयर टाइम्स ऑफ इन 12 years, द लोअर रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनुअल इज। कोई धनराशि साधारण ब्याज से किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती, तो कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? हम्म अब 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, 5 वर्ष में दुगनी हो रही है। जैसे कि अपने पास 2 केस है, 2 केस है, यानी कि उसकी अपने को कम रेट वाला निकालना पड़ेगा। यानी हम्म देखो, यानी अगर हम बात करें, मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास 1 रुपया है, वो मेरा 5 साल बाद, 5 years के बाद कितना हो जा रहा है, वो मेरा 2 रुपये हो जा रहा है, 2 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, यानी हम सीधा बोल सकते हैं कि मुझे 1 रुपये ब्याज मिला है, 1 रुपये पे, 5 साल पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मालूम नहीं, और अपॉन में 100, 5 एकम 5 और ये 20 कर गया, यानी 20 हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आ गया। बट एक कंडीशन ये है कि मेरे पास 1 रुपये है, और मेरे पास कितना है, 1 रुपये है, और ये कितने साल में, 12 years, 12 years में ये कितनी हो जा रही है, 12 years में ये 3 गुना हो जा रही है। यानी मेरे को ब्याज मिल रहा है 2 रुपये, ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपये, कितने पे, 1 रुपये पे, कितने साल में, 12 साल में। और मेरे को निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और अपॉन में कितना जाएगा 6, ये कटेगा 6 और ये हो जाएगा 50, ये कटेगा 3 और ये हो जाएगा 25, और 25 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, और नीचे में आ जाएगा 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 16/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे 15 ये मॉडलेट लेवल खत्म होते हैं, और इसी के साथ में एक और सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट वाला लेकर आऊँगा। इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट चालू करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए। अब मैं जो प्रॉब्लम लेकर आता हूँ वो एग्ज़ाम्स में बहुत पूछते हैं, हर एग्ज़ाम्स को हम लोग अच्छे से देखते हैं, उसमें स्टडी करते हैं और आप तक लाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और लोगों तक ये शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।